मेरे बच्चे, तुम जिस सच से आज तक अनजान थे, अब उस सच को जानने का समय आ चुका है। जो बात मैं तुम्हें अब बताने वाली हूँ वह तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है और कुछ ऐसे लोगों से जो तुमसे बहुत अधिक प्यार तो करते हैं, परंतु केवल दिखावे का। और तुम्हें यह सब जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख ऐसे लोगों के कारण ही है जिन पर तुम अंधा विश्वास करते हो। मेरे बच्चे, जिन लोगों से तुम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हो और सोचते हो कि वह तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे जीवन में काम आएंगे, वही लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। वह नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। आगे बढ़कर तुम तरक्की करोगे तथा ऐसे लोग तुमसे बहुत पीछे रह जाएंगे जो आज तुमसे जलते हैं, इसलिए वह तुम्हारी कामयाबी को होते हुए नहीं देख सकते। उन लोगों के मन में स्वार्थ भरा है जिन लोगों को तुम अपना मानते हो, फिर चाहे वह तुम्हारा कोई दोस्त हो या फिर कोई तुम्हारा अपना, सब अपने फ़ायदे का सोच रहे हैं। बस तुम ही अपने मन में यह बात लेकर बैठे हो कि वह तुम्हारा अपना है। मेरे बच्चे, यह कलयुग का समय है। इस समय ना तो कोई तुम्हारा अपना है और ना ही कोई तुम्हें किसी प्रकार की मदद बिना स्वार्थ के करना चाहता है। सभी संसार में स्वार्थी बन चुके हैं, इसलिए तुम्हें अब अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। लालची और स्वार्थी इंसान तुम्हें केवल तब तक अपने पास रखेगा जब तक उसके काम नहीं निकल जाते, और यदि जब उसके काम एक बार निकल जाएंगे तो वह तुम्हें अपने जीवन से इस प्रकार से निकाल देगा जैसे चाय में गिरी मक्खी को लोग फेंक देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं की इज्जत को बढ़ाना होगा। अपनी कदर करना स्वयं सीखो। दूसरों के भरोसे बैठकर रहोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, और यही जीवन की सबसे कड़वी और बड़ी सच्चाई है। कभी कभी तुम उन लोगों से अपने जीवन का भविष्य पूछते हो जो लोग स्वयं नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, और इस परिस्थिति में वह तुम्हें गलत मार्ग दिखा देते हैं जिस पर चलकर तुम अपने अच्छे खासे जीवन को बर्बाद कर लेते हो। मेरे बच्चे, अभी भी समय है। ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखो जो तुम्हें सदा गलत रास्ते पर भेजना चाहते हैं। मैं तुम्हारी माता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने दूँगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। परंतु तुम्हें यह समझने की कोशिश करनी है कि मैं तुम्हारी रक्षा तो करती हूँ, लेकिन यदि तुम स्वयं उस दलदल में फंसने की कोशिश करोगे
तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें उस दलदल से बाहर निकलना है जिस दलदल में जाकर तुम्हारे जीवन में केवल परेशानियां ही रहेंगी। मेरे बच्चे, यदि तुमने अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया है तो तुम्हें फिर किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। इस संसार में तुम्हें निडर होकर अपने सारे कार्य करने पड़ेंगे। इंसान तब सबसे अधिक डरता है जब उसने कोई गलत कार्य किया होता है। जब तुमने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया तो तुम क्यों अपने जीवन में इतना डरते हो? डर इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। यह मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। डरने वाला इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता। वह यह सोचता रहता है कि ऐसा करने से यदि मुझे यह चीज़ नहीं मिली तो मैं सब कुछ अपने जीवन में हार जाऊंगा, और यही डर उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देता। जिस प्रकार एक कुएं का मेंढक कभी कुएं से बाहर आकर यह देखने की कोशिश नहीं करता कि उस कुएं से भी बड़ा और विशालकाय समुद्र इस संसार में है, वह केवल अपने उस कुएं को ही अपना सब कुछ मानता है और उसी में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, और अंत में वह अपने प्राण उसी कुएं में त्याग देता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार जब तक तुम अपने सीमित दायरे में रहोगे तुम कभी उस दायरे से बाहर नहीं सोच पाओगे। तुम्हें अपने उस सीमित दायरे को तोड़ना होगा जिसमें आज तक तुम रह रहे थे। मेरे बच्चे, संसार बहुत विशाल है। इस संसार में तुम्हारे लिए इतना कुछ है कि तुम इस छोटे से जीवन में उन चीज़ों का कुछ भाग ही अपने जीवन में देख पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अपने जीवन में अपनी सोच को अब आगे बढ़ाओ और इस छोटे दायरे से बाहर आओ। जब तक तुम इस दायरे से बाहर नहीं आओगे तब तक तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह भूल तुम स्वयं कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन लोगों से अपने आप को बचाना है जो तुम्हारे आगे उस मकड़ी की जाल की तरह जाल बुनते हैं, जो अपने शिकार को फंसाने के लिए उसका निर्माण करती है, और जब उसका शिकार फंस जाता है तो वह उसका शिकार करके उसे खा जाती है। उसी प्रकार मेरे बच्चे, यह लोग भी तुम्हारे जीवन में यही कार्य करते हैं। यह तुम्हें अपने जाल में फंसाते हैं, और जब इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो तुम्हें यह उस शिकार की तरह ही अपने जीवन से सदा के लिए हटा देते हैं। इसलिए तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें
जीवन में सदा सही दिशा दिखाई है और तुम्हें इतनी बुद्धि प्रदान की है कि तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी में आसानी से नहीं पड़ सकते, परंतु तुम इस बुद्धि का उपयोग केवल आलस और कामों को कल पर डालने के लिए करते हो। जब तक तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग स्वयं के जीवन के लिए नहीं करोगे, तुम्हें कोई मार्ग सही प्रकार से कभी नहीं दिखेगा। तुम सदा ही दूसरों के भरोसे अपने जीवन को बढ़ाते चले जाओगे और दूसरे लोग तुम्हारा हमेशा फ़ायदा उठाएंगे। यदि तुम्हें आज अपने जीवन में कष्ट मिला है तो इस कष्ट से वह सीख लो जो तुम्हें आगे कोई ऐसी गलती करने से रोके। यदि तुम कष्ट से सीख लेकर आगे बढ़ते हो तो तुम्हें जीवन की कड़वी सच्चाई हमेशा याद रहेगी। लेकिन यदि तुम कष्ट सहकर भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, हर कष्ट से कुछ ना कुछ नया सीखो ताकि अपने भविष्य का निर्माण कर सको और हमेशा जीवन में हर परिस्थिति में आगे बढ़ सको। भूल सबसे होती है, लेकिन उस भूल को सुधारना तुम्हारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपनी भूल को सुधार कर उसमें बदलाव करता है, वह अपनी भूल करके भी अपने जीवन को संभाल लेता है। परंतु जो भूल करने के बाद भी खुद को नहीं बदल पाता, वह जीवन भर रोता रहता है जब तक कि उसका जीवन पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें कोई कष्ट देने की कोशिश करेगा तो मैं उस व्यक्ति को अवश्य रोकूंगी। लेकिन यदि तुम भी उस व्यक्ति की तरह ही अपने जीवन में गलत कार्य करके दूसरों को परेशान करोगे तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है उसे पहचानने की कोशिश करो। दूसरे लोगों पर विश्वास करने से कहीं अधिक अच्छा है कि तुम स्वयं के ऊपर विश्वास करो। जब तुम स्वयं के ऊपर विश्वास करोगे तो कोई इंसान कभी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, मैं जिस ज़रूरत की बात कर रही हूँ वह ज़रूरत किसी दूसरे पर निर्भर रहने की बात है। अब मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। तुम्हारी सारी पुकार मैंने सुनी और तुम्हें उसका समाधान भी मैंने बताया। तुम्हें सावधान होने की आवश्यकता है उन झूठे लोगों से जो तुम्हारे अपने होकर भी अपने नहीं हैं। वह केवल अपने का भेष बनाकर तुम्हारे जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं। मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को मान लेना और अब उन कार्यों की ओर ध्यान दो जो तुम्हारी माता ने तुम्हें बताए हैं।
तुम्हारा कल्याण हो। सदा खुश रहना मेरे बच्चे।